PWM सप्लाई होगी जो पल्स विथ मॉड्यूल की होती है, यहाँ पे दी जाती है ताकि इसकी आईसी को एक्टिव करवा सके। और जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी हमारी क्या होगी, एक्टिव नहीं होगी। तो ये आईसी को एक्टिव करने के लिए ये वोल्टेज दिया जाता है, इनेबल सिग्नल, तब ये आईसी ऑन होती है, तब हमारी स्विचिंग स्टार्ट होती है। तो ये आईसी को एक्टिव करने के लिए ये देखिए हमारी एक सीपीयू से वोल्टेज दिया जाता है जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज होती है। और कभी कभी ये पावर आईसी से भी वोल्टेज दिया जाएगा और कभी कभी ये डिस्प्ले कनेक्टर से भी इसकी वोल्टेज दी जाती है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लाइट सेक्शन के ऊपर, क्योंकि कई फ़ोन में ऐसे भी फॉल्ट आते हैं जिसमें तो ग्राफिक तो उसकी बन रही होती है लेकिन उसका लाइट सेक्शन काम नहीं करता है। तो उसी लाइट सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कब इसकी लाइट ऐसी में इनपुट होता है और आउटपुट होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे अच्छी तरीक़े से फुल डिटेल में। तो ये देखिए हमारा जो एक लाइट ऐसी है जो कि हमारी 6 पिन की है। तो ये देखिए हमारी सबसे पहले इसमें इनपुट वोल्टेज दिया जाता है जो कि हमारी देखिए बैटरी कनेक्टर है। और बैटरी कनेक्टर पे जैसे हम इसमें बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगाने के बाद जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो जाता है हमारी चार्जिंग ऐसी में, जिसको हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर ऐसे भी बोलते हैं। और ये ऐसी हमारी एक वोल्टेज आउटपुट करती है जो कि हमारी वीपीएच वोल्टेज होती है। और ये वोल्टेज ही दिया जाता है इनकी 6 नंबर की पिन पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आपके वी इन लिखा हुआ है। अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो आपको इस तरीके से नाम दिखेगा कि वी इन, और वी इन का मतलब होता है हमारी वोल्टेज इन। तो सबसे मेन वोल्टेज जो है, सबसे पहली वोल्टेज जो आपको चेक करना है वो हमारी 6 नंबर की पिन पे चेक करना है जो कि हमारी वोल्टेज इन हो रही है। और जो इसकी वोल्टेज होगी वो बैटरी के बराबर ही वोल्टेज होगी, जैसे में 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्टेज होगी। और देखिए यही लाइन जो है 6 नंबर पिन पे इनपुट हो रही है। और इनपुट होने के बाद ये देखिए एक बूस्ट कॉइल के अंदर जा रही है ये लाइन, और बूस्ट कॉइल से जो आउट हो रहा है ये देखिए दूसरी लाइन इसकी 4 नंबर की पिन से इसकी कनेक्टेड है जो SW लिखा हुआ है। और ये देखिए ये SW का मतलब होता है कि स्विचिंग लाइन। तो 4 नंबर की पिन पे इसकी स्विचिंग होती है। और यही लाइन देखिए एक डायोड में जाती है और फिर डायोड से आउटपुट निकलती है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यही डायोड से वोल्टेज निकलने के बाद ये हमारी डिस्प्ले कनेक्टर के पास चली जाती है। तो ये लाइट सेक्शन पूरी कैसे काम करती है, तो सबसे पहले इसकी 6 नंबर की पिन पे इनपुट वोल्टेज को आप चेक करेंगे 3.7 से लेकर 4.2 तक रहेगा। तो अगर ये वोल्टेज आपको यहाँ पे दिख जाता है तो इसकी जो ग्राउंड की यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 नंबर इसकी ग्राउंड की गई है, इस पर भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी तो वोल्टेज नहीं चेक कर सकते लेकिन इसकी कंटिन्यूटी चेक ज़रूर चेक कर सकते हैं ग्राउंड के साथ। इसकी जब कंटिन्यूटी लेंगे तो अगर इसकी कंटिन्यूटी ओके रहे तभी आप आगे काम करें, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन इस लाइन को छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए ग्राउंड में वोल्टेज तो नहीं होता लेकिन तभी हमारी एक सर्किट कंप्लीट होती है जब उनको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दिया जाए, तभी हमारी आईसी हो चाहे वो कोई भी सेक्शन में हो तभी हमारी काम करते हैं। क्योंकि हमारी सर्किट तभी कंप्लीट होगी जब हमारी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इनको मिलेगा। तो ये देखिए हमारी पॉजिटिव मिल गई है और ये हमारी यहाँ से निगेटिव मिल गई है। अगर ये निगेटिव ना मिले तो भी ये आईसी क्या होगी, काम नहीं करेगी। तो ये लाइन को बहुत सारे टेक्नीशियन और बहुत सारे लोग नहीं बताते ये लाइन के बारे में, तो ये लाइन को भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन पे आप कंटिन्यूटी चेक कर ले और ये 6 नंबर की मतलब पिन पे इनपुट वोल्टेज चेक कर ले 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज। अब तो इनको वो इनपुट मिल गया है, तो अब ये ऐसी क्या काम करेगी। तो इनपुट मिलने के बाद फिर देखिए हमारी एक सीपीयू से इनेबल दी जाती है जो कि आप देख सकते हैं 5 नंबर की पिन पे ये इनेबल दी जाती है। कभी कभी आपको CTRL यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि वो कंट्रोल सिग्नल होता है। और ये जो 5 नंबर के पिन पे इनेबल दी जाती है, कभी कभी आपको इनेबल के नाम से भी होगा, कभी कभी आपको CTRL के नाम से होगा, कभी कभी यहाँ पे आपको PWM सप्लाई होगी जो पल्स विथ मॉड्यूल की होती है, यहाँ पे दी जाती है ताकि इसकी आईसी को एक्टिव करवा सके। और जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी हमारी क्या होगी, एक्टिव नहीं होगी। तो ये आईसी को एक्टिव करने के लिए ये वोल्टेज दिया जाता है इनेबल सिग्नल, तब ये आईसी ऑन होती है, तब हमारी स्विचिंग स्टार्ट होती है। तो ये आईसी को एक्टिव करने के लिए ये देखिए हमारी एक सीपीयू से वोल्टेज दिया जाता है जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज होती है। और कभी कभी ये पावर आईसी से भी वोल्टेज दिया जाएगा और कभी कभी ये डिस्प्ले कनेक्टर से भी इसकी वोल्टेज दी जाती है। तो हर सेट में अलग अलग जगह से वोल्टेज दी जाती है। तो वो आपको स्कीमेटिक को देख के आपको पता करना होगा कि इसकी जो कंट्रोलिंग सिग्नल है वो किससे आ रही है, या सीपीयू से आ रही है, पावर से आ रही है, या फिर ये डिस्प्ले कनेक्टर से आ रही है। तो ये 3 जगह से इसकी
कंट्रोलिंग सिग्नल होती है, तो इसको आप अच्छी तरीक़े से चेक कर लें। और जैसे ही ये 5 नंबर की पिन पे कंट्रोलिंग सिग्नल मिलता है जो कि 1.8 वोल्टेज होती है, और जैसे ही इनको कंट्रोलिंग सिग्नल मिलता है तब यहाँ SW से यहाँ स्विचिंग करती है 4 नंबर की पिन से। और जैसे ही इसकी स्विचिंग करता है तो ये देखिए हमारा ये बूस्ट कॉइल है, तो जो इसमें वोल्टेज स्टोर होता है वहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है। और ये देखिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, जो कि ये तो आपको पता है कि AC करंट को ये DC करता है और ये एक साइड में काम करता है। अगर वोल्टेज इस साइड दिए आप इस डायोड में तो ये रिवर्स वोल्टेज नहीं जाने देगा, कि ये वन डायरेक्शन में ये क्या करती है, काम करती है डायोड। और यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है, डायोड से जैसे ही वोल्टेज आउटपुट होता है ये हमारी बूस्ट वोल्टेज होती है, जो कि 20 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक होता है। ये हमारी LCD जो होती है, हमारी डिस्प्ले होती है, उसमें जितने भी LED लगे हुए होते हैं उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज आउटपुट करता है। किसी किसी फ़ोन में आपको 10 वोल्टेज देखने को मिलेगा, किसी किसी में 20 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और किसी किसी में आपको 40 वोल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारी LED A के नाम से ये वोल्टेज इनपुट होती है, जो कि हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पे इनपुट होती है। और ये जो LED A लिखा हुआ है ये आप स्कीमेटिक में भी देखेंगे तो आपको इस तरीके के दिखेगा LED A। LED A का मतलब होता है कि ये इसकी एनोड वोल्टेज होती है, तो ये हमारे LCD कनेक्टर में दिए जाते हैं। और यही देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपेसिटर है, जो कि अगर ये भी यहाँ से निकल जाए तो भी हमारी क्या होगी, लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि लाइट सेक्शन को काम करने के लिए इस कैपेसिटर को बहुत ज़रूरी है। अब हमारा बच गया है 2 लाइन। जो 1 नंबर की लाइन है ये हमारी फीडबैक लाइन है, ये हमारी दो काम कर रही है। जो 1 नंबर की लाइन है ये हमारी 2 काम कर रही है। जो एक पिन पे दिया हुआ है ये देखिए एक माइनस की लाइन है, जो कि हमारी LED K के नाम से जाती है, जो कि हमारी LED कैथोड की लाइन है। ये हमारी माइनस की लाइन बोल सकते हैं आप। अगर LCD की जो डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले के अंदर जो LED लगे हुए होते हैं, ये माइनस इसको बोल सकते हैं, इसको आप प्लस बोल सकते हैं। तो ये हमारी कैथोड की लाइन होती है। और दूसरी बात ये है कि दूसरी लाइन क्या करती है काम, जो कि हमारी 1 नंबर पिन पे ये फीडबैक का भी काम करती है, जो कि इसमें वोल्टेज बन रहा है ये हमारी फीडबैक तौर पे दिया जाता है। और इसमें देखिए एक रजिस्टर लगाए जाते हैं, जो कि हमारी 5 से 10 ओम का होता है। ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं है, क्योंकि अगर इस रजिस्टर को आप निकाल देंगे तो भी आपकी लाइट वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये वर्क करने के लिए आपका ये रजिस्टर भी होना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम ब्राइटनेस कम बेसी करते हैं वो हम यहीं से करते हैं। अगर कम ज़्यादा ब्राइटनेस ना हो, अगर इसको आप निकाल के यहाँ से जंपर कर दोगे तो लाइट तो आपकी आ जाएगी, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो कम बेसी नहीं होगी, क्योंकि ब्राइटनेस वो स्टक रहेगा। जितना पे ब्राइटनेस है अगर उसकी कम भी करोगे तो भी उतना ही दिखाएगा, अगर बेसी भी करोगे तो भी इतना ही दिखाएगा। तो ये रजिस्टर का बहुत बड़ा रोल है इस लाइट सेक्शन में, और अगर इसको निकाल दिया जाए तो भी हमारी लाइट सेक्शन काम नहीं करेगी। और बच गई हमारी 2 नंबर की पिन, जो कि हमारी NC होती है किसी किसी IC में, और किसी किसी में एक कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ होता है आपको COM। तो ये हमारी कॉमन पिन होती है। तो कॉमन पिन हमारी ये सिर्फ वोल्टेज को, जो AC करंट और DC करंट अगर गलती से इसमें आ जाए तो हमारी क्या करती है, ये फ़िल्टर करती है, सिर्फ हमारे फ़िल्टर करने के लिए लगा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो पहले आप ये फाइंड कर ले कि उसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या फिर उसकी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो पहले आप डिस्प्ले को भी चेक कर ले अच्छी तरीक़े से। अगर ये वोल्टेज किसी में ऐसा होता है कि ये वोल्टेज बन रही है लेकिन फिर भी लाइट सेक्शन वर्क नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, इस कैथोड की लाइन को चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है या नहीं है, या फिर एनोड की लाइन को चेक करेंगे कि कनेक्टेड है डिस्प्ले कनेक्टर से या नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज बन रहा अगर नहीं है तो आप यहाँ से ले जा करके कनेक्टर पे जंपर कर सकते हैं। और अगर कैथोड की लाइन में अगर कहीं मिस है यहाँ से, या यहाँ से लाइन ब्रेक है, तो आप यहाँ से उठा के लाइन उठा के डायरेक्ट इस पर जंपर कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी ग्राफिक तो बन रही होती है लेकिन उसमें सिर्फ लाइट सेक्शन में दिक्कत रहता है। तो इसकी आप सबसे पहले, अगर लाइट ना आए किसी भी फ़ोन में, तो आप यहाँ पे 6 नंबर की बॉल पे पिन पे इस पर इनपुट चेक कर सकते हैं। और इनपुट चेक करने के बाद इसकी एनेबल ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये जब तक ये कंट्रोलिंग लाइन इसकी सही नहीं रहेगी तो हमारी क्या होगी, आउटपुट नहीं निकलेगी, क्योंकि ये कंट्रोलिंग लाइन बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन को भी चेक कर लें।
और फिर ये ग्राउंड लाइन को भी अच्छी तरीके से चेक करें कि इसकी कंटिन्यूटी ओके है या नहीं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को आप चेक करें कि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दे रहा है या नहीं। अगर ये इस कंडीशन में ये स्विचिंग नहीं कर रहा, अगर मान लीजिए कि इसकी इनपुट वोल्टेज ओके है और फिर इसकी जब इनेबल वोल्टेज है वो भी ओके है और सारी वोल्टेज इसकी ओके है, और अगर ये फिर भी आउटपुट नहीं कर रहा तो ये हमारी आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनेबल भी इसकी ओके है और इनपुट भी वोल्टेज ओके है। तो आप इस कंडीशन में आप उसकी आईसी को चेंज करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसकी इनपुट तो ओके है लेकिन इसकी इनेबल नहीं मिलेगी तो भी हमारी ये ऐसी काम नहीं करेगी, क्योंकि इनेबल में मिलना ज़रूरी है। तो इसलिए इनेबल की लाइन को भी चेक कर सकते हैं अच्छी तरीके से कि यह लाइन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या अगर मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है इसी तरीक़ा से नॉलेज पाने के लिए, एक एक लाइन को समझ के स्कीमेटिक को रीड करके, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड स्किल सही है तो आप मेरी ऑनलाइन वाली कोर्स को ज्वाइन करें, और अगर आपकी हैंड स्किल सही नहीं है तो आप मेरी ऑफलाइन वाली भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप मेरी कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।